हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी एक वेबसाइट है या आपके किसी कस्टमर का वेबसाइट है और जो साइट है वो काफ़ी स्लो है। स्लो इन द सेंस इतना स्लो है कि अगर हम उसको मोबाइल पे रेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है उसे खोलते ही वेट करता है, थोड़ी देर बाद छोड़ करके दूसरे वेबसाइट पे चला जाता है। या तो अगर वो डेस्कटॉप पे भी खोलता है तो स्पीड जो है ठीक है डेस्कटॉप पे, बट इतना नहीं है कि अगर उनका इंटरनेट का स्पीड इशू है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 1 मिनट, इवन कभी कभी ऐसा होता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड, एक एक मिनट तक का टाइम ले लेता है आपका साइट खुलने में। या होता है ऐसा कि ऊपर का सेक्शन जो है ऑलरेडी आ गया बट नीचे का सेक्शन अभी लोड ही लोड चल रहा है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस केस में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं अपने कस्टमर्स के वेबसाइट पे यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक तो जो भी हमारा साइट है, सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक तो ये एक साइट है, इस साइट के साथ जो इशू आया हमारे साथ वो भी मैं बताऊंगा आपको, और फिर इसको हम लोगों ने किस तरीके से फिक्स किया। और दूसरा, इस वाले साइट में भी बहुत सारा इशू था कि जो साइट थी वो थोड़ा स्लो काम कर रहा था बिकॉज ऑफ बहुत सारे इमेजेस हम लोग यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, स्लाइडर्स यूज़ कर रहे हैं। स्लाइडर के अंदर हाई क्वालिटी के इमेजेस हैं जो कि साइज में भी बड़ा है। तो हम किस तरीके से यहाँ अपने जो साइट की स्पीड है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, एक दो चीज़ों का सबसे पहले ख्याल रखना है। अनवांटेड जितने भी प्लगइन्स हैं, जो प्लगइन्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स के लिस्ट में आ जाना है, और आपको ये चेक करना है कि कितने ऐसे प्लगइन हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये जितने भी प्लगइन जो है अपडेटेड नहीं है, उन सारे प्लगइन्स को आपको अपडेट करके रखना है, ताकि जो भी लूप होल्स हैं, जैसे अभी ये साइट है हमारे पास, तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है अपडेट पे। आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे हमेशा अपडेटेड आपको रखना है। तो ये जितने भी अभी ये सारे देख रहे हैं, सारे के सारे मतलब अब आउट ऑफ डेट हो गए हैं। इसके नए वर्जन आ गए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फिक्सेस भी आता है। तो इस वजह से आपको सारा प्लगइन जो है अपना अपडेट हमेशा अप टू डेट रखना है। तो ये हमारा हो गया सारा ऑलमोस्ट अपडेट हो रहा है। अब ये अपडेट में थोड़ा टाइम लेता है, जितना भी टाइम ले। इसके बाद हमें कुछ और प्लगइन्स हैं जो यूज़ करना है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। प्लगइन्स में आ जाते हैं और हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कैशे प्लगइन। जो भी कैशे बनाता है, कैशे क्या है उसको समझिए आप। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो एक ब्राउज़र के ऊपर चलता है। जब ब्राउज़र के ऊपर हमारा साइट जब ओपन हो रहा होता है, वो क्या करता है, कुछ डेटा को सर्वर से डाउनलोड करके अपने पास रख लेता है। जो ब्राउज़र है ये करता है ऑटोमेटिकली। वो किस तरीके से रखता है, कैशे के फॉर्म में रखता है। उनका जो रॉ डेटा होता है वो कहीं ना कहीं वो अपने पास सेव कर लेता है। बट रॉ डेटा कितना सेव करे, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कैशे बन रहा है। इसका मतलब हमें अपने साइट का ज़्यादा से ज़्यादा कैशे बनाना है। कैशे के लिए बहुत सारे प्लगइन्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं दो तीन प्लगइन्स हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो है W3 टोटल कैशे, आप इसका यूज़ करें। और एक है WP फास्टेस्ट कैशे, और एक है WP सुपर कैशे। ये तीन कैशे वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको पहला बार ट्राई करना है तो आप W3 टोटल कैशे यूज़ कीजिएगा। नाम मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। आप ये तीन प्लगइन्स का अपने उस पर यूज़ करें और देखें कहीं ना कहीं। दूसरा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बार में आपको एक ही प्लगइन यूज़ करना है। अगर आप W3 टोटल कैशे यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ना यूज़ करें, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप समझ के देखिए, एक प्लगइन अपना कैशे बना रहा है, दूसरा प्लगइन अपना कैशे बना रहा है, तो इनका भी लोड तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है। ये गलती हमने बहुत पहले अपने एक साइट में किया था। वहाँ से मुझे लर्निंग मिला कि मैं एक्चुअली क्या किया, जब मुझे पहली बार जब मैं डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया
तो मैंने पता किया कि यार कैसे होगा, तो कैशे से होगा। मैंने क्या किया, 2-4 इकट्ठे कैशे के प्लगइन डाउनलोड कर डाले, तो जो स्पीड हमारा एग्जिस्टिंग था वो भी चला गया। अब आप समझो, अगर एक साइट खुलने में मान के चलिए 15 सेकंड का टाइम लग रहा था उस टाइम पे, या 20 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम लग रहा था, वो उससे भी ज़्यादा हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो प्लगइन थे और जो कैशे प्लगइन थे वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे थे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर आप क्लाउड फ्लेयर के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसको यूज़ करें। मैं तो यूज़ करता हूँ अपने सारे साइट, बहुत सारे साइट्स के ऊपर मेरे अलग अलग लॉगिन्स हैं। तो मैं आपको एक बार क्लाउड फ्लेयर क्या दिखा देता हूँ। जो भी क्लाउड फ्लेयर एक्चुअली क्या है, एक तो ये आपको फ्री एसएसएल दे देता है ना, और दूसरा आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे साइट है, सपोज कर लीजिए मैं ये खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो ये कैशिंग कर रहा है, तो जितना भी कैशे है कॉन्फ़िगरेशन में मैं दिखा देता हूँ। ये कैशे अपना भी बना रहा है यहाँ से, स्टैंडर्ड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ब्राउज़र का जो TTL है वो मैंने 4 घंटे का रखा हुआ है। तो मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप क्लाउड फ्लेयर पे आप अपना जो भी सारा सेटिंग है वो करेंगे। अब देखो, आपको मैं एक बार स्पीड का दिखा देता हूँ कि स्पीड टेस्ट रन करा करके तो ये सारा आपको बता देगा कि कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम नहीं ले रहा है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन बता देगा, आपको ये भी बता देगा कि कितना डेटा इसने कैशिंग में अपना सेव किया। वो मैं आपको एक बार एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ ओवरव्यू के अंदर। एक सेकेंड, ट्रैड कैसे देखो, एक सेकेंड, एक्सेस सिक्योरिटी ये भी एनालिटिक्स में मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, एनालिटिक्स के अंदर दिख रहा है। तो ये देखो कितना कितना रिक्वेस्ट इसने सर्व किया, 62,000.93 के इसने पूरा टोटल जो डेटा है वो सेव किया। कितने कैश रिक्वेस्ट आया, 36,000 अप्रोक्स आया। कितने अनकैश रिक्वेस्ट आए, 26,000 अप्रोक्स आए। सारा ये कंट्री वगैरह हर एक चीज़ बता देता है। इसके बाद आपको यहाँ आप नीचे आओगे, कितने बाइट्स का इसने सेविंग किया, हमारा 4 GB का डेटा का इसने सेविंग किया हमारा। टोटल SSL रिक्वेस्ट, टोटल अटैक ब्लॉग। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अगर आप कोई भी साइट है। हाँ, इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है क्लाउड फ्लेयर का, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है। मैं तो अपने बहुत सारे साइट्स में ये यूज़ करता हूँ। तो जब तक हम ये देख लेते हैं, ये देखिए हमारा सारा का सारा जो भी प्लगइन है ये अपडेट हो गया। अब देखो इस वाले के अंदर मैं कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने साइट के अंदर एक कैशे का प्लगइन, जो मैंने 3 आपको नाम बताए, इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ करें। अब देखिए इसके अंदर जो सेटिंग्स है कैशे सिस्टम के अंदर, ये सारा इनेबल होना चाहिए। आप मेरा स्क्रीन देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपको ये सब इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हम आ जाते हैं, यहाँ छोड़ दीजिए आप, प्रीमियम में, एक्सक्लूड में, CDN। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपका साइट बहुत ज़्यादा ही स्लो काम कर रहा है, आप मिनीफाई कर सकते हैं, CSS को अपना मिनीफाई कर सकते हैं, JS को, gzip कंप्रेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ब्राउज़र कैशिंग को भी आप ऑन कर सकते हैं। बट मुझे इतना सारा यूज़ करने का ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज मेरा कैशे सिस्टम केवल इनेबल करके ही मेरा सारा काम हो गया। मुझे जितना स्पीड कस्टमर की तरफ से डिमांडेड थी वो स्पीड मुझे मिल गई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। तो ये सारा मैंने कुछ नहीं किया। बट हाँ, आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको मोबाइल पे अगर अलग कैशिंग चाहिए तो आप उसको कर सकते हो। HTML का अगर मिनिफिकेशन चाहिए, मिनीफाई का मतलब बेसिकली होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारा एक HTML है, जो भी हमारा HTML है, अगर हम इसको कॉपी कर लें, ये आपको मैन्युअली एक्चुअली नहीं करना। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दिखा दे रहा हूँ। ये दिख रहे हैं आप किस तरीके से बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जो हमारा साइट है वो दिख रहा है, जो भी इसकी कोडिंग लिखी हुई है वो दिख रही है। जैसे ही हम एक साइट को, एक HTML को मिनीफाई कर देते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल उसके अंदर का सारा गैपिंग, सारा लाइनिंग,
सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल एक में एज ए टेक्स्ट पूरा दिखने लग जाता है। वो मैं आपको यहाँ नोटपैड के ऊपर दिखा दे रहा हूँ। तो आप मिनीफाई HTML, मिनीफाई CSS, मिनीफाई आप जावास्क्रिप्ट, ये तीनों ले सकते हो और इससे आप देख लो आपका जो साइट में इम्प्रूवमेंट है कितना आ रहा है। देख रहे हो आपको इस तरीके से बिना बिल्कुल कोई गैपिंग वैपिंग नहीं, इसको अनमिनीफाई मिनीफाई करना, ये जो ब्राउज़र है ये जो कैशे है हमारा वो खुद से करता है। तो आप मिनीफिकेशन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मिनीफाई HTML है इसके अंदर, मिनीफाई CSS है और मिनीफाई यू कैन डिक्रीज रिड्यूस, ये सारा कर सकते हो। gzip कंप्रेशन, ये मैं आपको ना एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि जब भी क्लियर कैसे करना है, कब करना है, जब भी हमारा नया पोस्ट क्रिएट हो और अपडेट पोस्ट पे भी हमें क्लियर कर देना है अपना कैशे। प्री लोडर आपको लगाना है नहीं लगाना है, मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल डेस्कटॉप कैशे वर्जन मोबाइल और डेस्कटॉप का हमेशा अलग अलग रहना है। क्यों? क्योंकि एक जगह हमारा साइट जो है रेस्पॉन्सिव है, एक जगह नॉन रेस्पॉन्सिव है। मतलब पूरा फुल्ली फ्लेजेड वो अपने तरीके से खुलता है, उसका हेडर का पोजीशन अलग होता है। यहाँ हमारे आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो स्लाइड से आता है, तो इस वजह से हमें ये अलग अलग रखना है और हमें सबमिट कर देना है। इतना करेंगे अगर आपका काम नहीं होता, बाकी जो भी है इसको एज यूजुअल छोड़ देंगे। इसी तरीके से अलग अलग कैशे में अलग अलग तरीके से आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, बट बेसिकली आपको उसमें भी यही दिखेगा। मिनीफाई करना है HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, gzip कंप्रेशन आपको दिख जाएगा, ब्राउज़र कैशिंग दिख जाएगा, मोबाइल डेस्कटॉप, मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे जो कैशिंग है वो बताएगा कि आपको अलग अलग रखना है कि सेम रखना है। तो आपको बिल्कुल अलग अलग रखना है, बिकॉज दोनों का जो स्क्रीन साइज है वो बिल्कुल अलग अलग है। सो होपफुली इससे आपका स्पीड का इशू जो है फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू।